पीस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद में स्थित कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि और बिजली बिलों में अतिरिक्त शुल्क के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर उप जिलाधिकारी को सौंपा। आज पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब साहब के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी सभी जिले में जिला अधिकारी को महोदय को हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का काम किया। ये बढ़ती हुई महंगाई आपके सामने है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपदा के अवसर पे जो चीज़ों का रेट बढ़ा दिया जाता है, सरकार आज तक फिर से वापस नहीं लेती। बढ़ाएगी 15 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर, 5 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर, लेकिन जब वापस लेने का वक्त आता है, सामान्य जब हो जाता है समय, तो सरकार कभी वापस नहीं लेती। चाहे कोरोना का आपदा हो, ट्रेनों का मामला देख लीजिए, आज भी वही हाल है। कहने का सिर्फ एक मकसद है कि जब देश की जिम्मेदारी है, हम लोग राष्ट्रपति महोदया तक अपने आवाज़ पहुंचाने आए हैं कि ये देश की जिम्मेदारी है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए कम से कम 6 महीने का, चाहे वो राशन हो, चाहे यूरिया खाद हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, वो जरूर इकट्ठा करके रखें ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैं इन्हीं कड़ी में उन तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन शहीदों को मरमर में ईरान के रास्ते जो पेट्रोल और डीजल लेके आ रहे थे भारत, जिसे अमेरिका ने अपने मिसाइल से उनको शहीद किया है, और हमारे देश में कोई बोलने के लिए उस पर तैयार नहीं है। वो देशवासियों के लिए डीजल ला रहे थे, वो भारत के लिए पेट्रोल ला रहे थे, लेकिन अमेरिका ने अपने बम से चिथड़ा कर दिया। और हम हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। बड़े बड़े नेता मलाई खा रहे हैं बैठकर, लेकिन शहीदों को कोई श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहा है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम था। तीनों शहीद जो हुए हैं, डीजल और पेट्रोल लाने वाले, गैस लाने वाले, और साथ ही साथ हम लोग मांग करते हैं कि इसको तत्काल इसका रेट कम किया जाए। ये पीस पार्टी के कार्यकर्ता शांति दल के लोग हैं। साथ ही साथ हम डीएम महोदय का धन्यवाद भी देने आए कि पिछले कई महीनों से हम लोगों ने जिन मुद्दों को जो जिलाधिकारी महोदय, राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने का कार्य किया, तकरीबन 85% मुद्दे को जो है काम को करीब होने का कगार पे है या हुआ है। जैसे मगहर के सिलाई जो है काटन मिल था, आज उसको एक बड़ा उद्योग का दर्जा मिल रहा है, वहाँ बनेगा, 4 लोग के रोजी रोटी का मामला होगा। अभी आपने देखा होगा कि SIR का मामला था, गांव का गांव मिल था, SIR में नहीं था वोटर लिस्ट में नाम। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मांग किए, चाहे वो देवरिया नासिर हो, चाहे उसरा शहीद हो, चाहे हमारा नरसिंहपुर हो, तमाम उसको काम किया गया। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि अखबार के जिम्मेदार साथी हमेशा जो है हमारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब लोगों ने साथ देने का कार्य किया। हम लोग बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आए हैं। जो घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और यहाँ तक हर मुद्दे पे जो आजकल बच्चों के भविष्य के साथ ही सरकार खिलवाड़ कर रही है। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया। नीट का पेपर लीक होगा, कितने बच्चों का आखिरी साल था, वो जो बच्चे सुसाइड कर लिए, सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही है। हमारे मोदी जी आ रहे हैं मन की बात कहने, वो जीरा पानी बनाना सिखा रहे हैं, जल जीरा बनाना सिखा रहे हैं, झालमुड़ी खिलाना सिखा रहे हैं। अरे आप देश के रोजगार दीजिए, ये बच्चों को ये आप सिखाएंगे झालमुड़ी बनाना? क्या बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं कि झालमुड़ी बनाएंगे आप? और हमारी जो औरतें हैं, आप उज्ज्वला गैस दिए, वो औरतों आज 20 दिन के बाद गैस की बुकिंग होती है, 10 दिन बाद गैस आता है, चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पे आप आए थे सरकार में। आज जितना बड़ा बलात्कार और केस है इस देश में हो रहे हैं, शायद उस सरकार भी मतलब कि इससे कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आप तो ये कह के आए थे कि ये होगा, बेटी बचाया जाएगा। आप इतने पद पे बैठे हुए आप चुप क्यों हैं? आप इसको देखिए। क्या कुछ प्रमुख मांगे थी? हम लोग की प्रमुख मांगे यही है कि LPG गैस के दाम कम किया जाए, बिजली में जो सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है उसको कम किया जाए, डीजल जो है किसानों को दिक्कत हो रही है उससे हर चीज़ के, और ट्रांसपोर्ट वालों को दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को दिक्कत है, जिससे हर सामान महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट चलेगा नहीं तो घर के घरेलू सामान महंगे हो रहे हैं, जिससे हमारे किचन पे सारे पे असर आ रहा है।
हम लोग की मेन मुद्दे यही थे। आज जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि बात आप वहाँ तक राष्ट्रपति महोदय तक जरूर पहुँचाएंगे और उन्होंने हमेशा पहुँचाया है। हम लोग की हर काम जितने डिमांड थी उन्होंने पूरा हमेशा हुआ है और ये भी वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है कि भाजपा सरकार में महंगाई पे लगाम नहीं लगा पा रही? नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार दूसरी सरकार थी तो यही भाजपा सरकार सबसे ज़्यादा चिल्लाती थी महंगाई पर, लेकिन आज जब अपनी है तो आँख नाक कान मुँह सब बंद किए हुए हैं।